जो लोग जाप करते हैं, जो लोग साधक हैं, साधना करते हैं और या किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो कई लोगों का कमेंट आया कि जी जाप का जो फल है, यानी कि जब हम जाप करते हैं तो वो कितने दिन बाद वो असरदार हो जाता है, जाप का फल कितने दिनों में मिलने लगता है और वो किस रूप में उनको वो फल जो है वो प्राप्त होता है। देखिए, जो जाप है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला जाप होता है यानी किसी मंत्र को जो सिद्ध किया जाता है। पहला होता है कि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, 11 लाख, जितना भी उस मंत्र की मिनिमम कम से कम जागृत संख्या होती है। उसके बाद उसका मार्जन करते हैं, तर्पण करते हैं, हवन करते हैं। उसके बाद वो जो मंत्र है वो कार्य करना शुरू कर देता है। और कई लोग जो मार्जन, तर्पण, हवन नहीं कर सकते, तो वो लोग जो दशांश मंत्र का दशांश भाग जो है वो जाप कर लेते हैं और वो उनका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। बाकी मंत्र कब कार्य करता है, मंत्र का फल आपको कब प्राप्त होता है, उसका प्रभाव कितने दिनों में दिखने लगता है, ये सब आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा से किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। जैसा कि अधिकतर लोगों को पता है कि शाबर मंत्र जो है वो अति शीघ्र जो है सिद्ध हो जाते हैं, अति शीघ्र कार्य करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी देवता के हों। पर जो वैदिक मंत्र हैं वो एक संख्या उनकी जो होती है वो अधिक होती है, 1.25 लाख, 11 लाख, करोड़ों में भी जाते हैं, तब जाके वो मंत्र जो है वो जागृत अवस्था में आते हैं। पर निर्भर ये करता है कि आपकी कितनी श्रद्धा है किसी मंत्र के प्रति, किसी इष्ट के प्रति, और आप किस विधि से उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अगर आप गलत विधि से मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ना तो उस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ना आपको अनुभव होंगे, और ना ही वो मंत्र कभी सिद्ध होगा। अब विधि क्या होती है? विधि यही होती है कि एक माला, एक आसन, एक समय पर किसी मंत्र का जाप करना। और एक समय पर किसी मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो वो मंत्र जो है वो सिद्धि की अवस्था में, यानी कि मंत्र जो जागृत की अवस्था में चला जाता है। साथ ही माला का आप कैसे चयन कर रहे हैं, कैसे माला पकड़ी जा रही है, माला शुद्धि है, माला का शुद्धिकरण है या नहीं है, ये भी निर्भर करता है कि आपका मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो कई चीज़ें होती हैं मंत्र सिद्ध होने में, पर श्रद्धा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में। अब जैसे प्रेत आदि होते हैं, प्रेत आदि को एक एक दिन में सिद्ध लोग कर लेते हैं, उसके बाद ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। पर जब भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, माता काली, इनके मंत्रों की बात आती है तो इनके मंत्रों का निरंतर जाप करना पड़ता है, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आपने किसी मंत्र का जाप कर लिया। वो एक अलग बात है कि ग्रहण काल है या शुक्ल पक्ष का कोई ऐसा दिन है, कोई ऐसा समय है, या फिर आपका कोई दीपावली का समय है, होली का समय, उस दिन तो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। पर उस समय भी जो मंत्र सिद्ध होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक माला जाप किया और मंत्र सिद्ध हो गया। पूरे ग्रहण काल जो है वो मंत्र सिद्ध करना होता है। पूरे ग्रहण काल जब से शुरू होता है ग्रहण काल, तब से, और जब ग्रहण काल बंद होता है, समाप्त होता है, तब तक निरंतर मंत्र का जाप किया जाता है, तब वो मंत्र जो है वो सिद्ध होता है। अब मंत्र जो है वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं, मंत्र जाप, जब जाप का फल जो है, जाप का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में कैसे दिखता है। अधिकतर लोगों को जो हमारे मंत्र का प्रभाव है वो एक तरीके से अदृश्य होता है, अदृश्य रूप में हमें दिखता है, और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे मंत्र के प्रभाव से उसका बचाव होता है। वो घटनाएं जो हैं वो हमारे मंत्र के प्रभाव से घटती हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते कि ये हमारे मंत्र के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो मंत्र सिद्ध किया है उसके कारण ये चीज़ें घटित हो रही हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है या जाप जो है वो सिद्ध हो जाता है आपका, तो उसका प्रभाव आपको अपने जीवन में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे जब प्रेत बाधा आपका अनिष्ट करना चाह रही है तो वो आपको कोई अनिष्ट नहीं करवाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात कि जो लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं वो भी मंत्र जाप कर सकते हैं, वो भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, पर वो प्रेत बाधा को हटा नहीं सकते। हटाने के लिए कुछ विधि होती है जिस विधि से वो प्रेत बाधा को हटाया जा सकता है, कुछ सामग्री होती है जिससे उस प्रेत बाधा को हटाया जा सकता है, पर उस प्रेत बाधा के प्रभाव को रोका जा सकता है। उस प्रेत बाधा, जो प्रेत बाधा है उसके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है कुछ समय तक। जब तक आप निरंतर जाप करते हैं तब तक उस जो प्रेत बाधा है उसको रोका जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
मंत्र के प्रभाव आपको उस समय देखने को मिलते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस समय उसका बचाव होता है, उसकी मृत्यु होने को होती है पर उसका छोटा सा ही एक्सीडेंट होता है, या फिर सपने के माध्यम से आपको किसी देवता के दर्शन होते हैं जिस देवता के आप मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र का जो प्रभाव है वो आपको उस समय भी देखने को मिलता है जब आप किसी को अपने मंदिर की भभूत को अभिमंत्रित करके देते हैं किसी मंत्र से और वो कार्य करने लगती है। कई बार मंत्र का प्रभाव उस समय भी आपको देखने को मिलता है जब किसी देवता की सवारी आपके ऊपर आ जाती है। कोई भी देवता हो, अधिकतर जो ग्रामीण देवताएं होते हैं, ग्रामीण देवता होते हैं, जैसे मीरा पहलवान, बाबा मोहनराम हो गए, पंच बावरी हो गए, और भी जैसे माता काली हो गई, कुछ ऐसे देवता हैं जिनकी सवारी आती है, तो उन देवताओं की सवारी के रूप में भी आपको मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो पुत्र प्राप्ति मंत्र होते हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो वशीकरण के मंत्र होते हैं, उनको आप प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव देखने को आपको मिल जाता है। पुत्र प्राप्ति में जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ये पता होता है कि मैं पुत्र प्राप्ति मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और उसके बाद 1 साल बाद आपको जब आपको रिजल्ट दिखता है कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो आप समझ जाते हैं कि उसी मंत्र का प्रभाव था। या फिर जो वशीकरण मंत्र होते हैं, वशीकरण मंत्र का भी प्रभाव आपको उस समय देखने को मिलता है जब आप उनका निरंतर जाप करते हैं और एक आकर्षण आपकी तरफ लोगों का जो है वो बनता चला जाता है। कई बार मंत्र का प्रभाव आपको उस समय भी देखने को मिलता है जब आगे आने वाली जो घटनाएं हैं वो आपको पहले ही पता चल जाती हैं सपने के माध्यम से। कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप सपने के माध्यम से आपको दिख जाती हैं पर आप उनका संकेत नहीं समझ पाते, पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका संकेत आप समझ पाते हो और आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाते हो। कई बार मंत्र का प्रभाव आपको उस समय भी देखने को मिलता है जब आप मंत्र पढ़कर किसी प्रेतबाधा व्यक्ति में फूंक मारते हो और प्रार्थना करते हो उस इष्ट देव से, तो उसका बंधन करने में, मार लगाने में, तो भी आप समझ जाते हो कि मंत्र सिद्ध हो गया है। मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। किसी भी आप जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो ग्रहों का जो, अगर ग्रहों की कोई भी बाधा है, ग्रहों की कोई भी पीड़ा है, तो वो शांत होने लगती है, तो वो भी मंत्रों का प्रभाव होता है। क्योंकि सभी जो देव होते हैं ग्रहों में, ग्रह जितने भी ग्रह होते हैं, इन सभी ग्रहों का किसी न किसी देव में एक अंश होता है, और जब हम उस देवता को पूजते हैं तो उस देवता के कारण जो ग्रह हैं वो भी शांत होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मंगल भगवान शिव के अंश अवतार कहा जाता है, मंगल ग्रह जो है वो भगवान शिव की कृपा से उनका जन्म हुआ है। तो जब भगवान शिव की आप उपासना करते हैं तो आपका मंगल दोष जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। मंगल जो आपका अनिष्ट करने वाला था उसका प्रभाव आप धीरे धीरे वो कम हो जाता है। या फिर जब आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो शनिदेव का प्रभाव जो है वो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर कम होता चला जाता है, तो उस समय भी आप मंत्रों का प्रभाव आप देख सकते हैं। तो ये थे कुछ दृश्य और अदृश्य मंत्र जो आपको, दृश्य और अदृश्य मंत्रों के प्रभाव जो आपको मैंने बताए कि जब आप निरंतर मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में होता है और किस प्रकार से वो घटित होता है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे घर में किस प्रकार दिखाई देता है, चाहे वो दृश्य रूप में हो चाहे वो अदृश्य रूप में हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं शिव साधना केंद्र पे, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सीधे हाथ पे, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ, पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रहस्यपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो, गुरुमुख जानकारियाँ आपको वहाँ से प्राप्त हो। और लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर पाएँ कि मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से होता है। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपको सुखी रखें, आपके घर परिवार में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।